हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो थर्ड चैप्टर 9th क्लास का हमारे पास में है। डुब्राइनर का लॉ ऑफ ट्राइएड और मेंडलीव का न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो दो ही लॉ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ दो तीन बुनियादी चीजें हैं। इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले वो समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बाज़ औक़ात एग्जाम में कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है या छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल एक्चुअली है क्या, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। द अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। कैसी तरतीब है, कैसी अरेंजमेंट है ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो रोज हैं हॉरिजॉन्टल, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम पीरियड कहते हैं। एंड वर्टिकल कॉलम्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स, तो ये क्या कहलाएगी, ये जो वर्टिकल कॉलम है ये क्या कहलाते हैं, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। Arrangement of elements in horizontal rows and vertical columns in a table, in a tabloid form या in a table, या आप कह लें बस ठीक है, in a table is called periodic table। तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास एक periodic टेबल की डेफिनेशन आ जाएगी कि आपने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड कह रहे हैं और वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप कह रहे हैं, उनमें जब तरतीब दिया एक टेबलॉइड फॉर्म में, तो आपके पास एक टेबल आया एलिमेंट्स का जिसे आपने पीरियोडिक टेबल कह दिया। तो इसके बाद पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन थी, तो ये यहीं पर मैंने कवर कर दी। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियड एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रुप। तो ये पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन है। चलें अब स्टार्ट करते हैं, अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास है पहले क्या चीज, ट्राइएड। ट्राइएड किसका है, डुब्राइनर का ट्राइएड है, या डुब्राइनर कुछ लोग कहते हैं इसे, डुब्राइनर्स ट्राइएड। ट्राइएड का कानून है, इसे समझ लेते हैं। ट्राइएड एक्चुअली कहते हैं तीन को, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। ट्राइएड का मतलब इस केस में ग्रुप ऑफ थ्री है। क्या कहा, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स। तो इसको आप किस तरह प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे कि डुब्राइनर एक केमिस्ट है, उन्होंने उस दौर में एटॉमिक मास और एलिमेंट्स का क्या चीज, एलिमेंट्स के तीन तीन जोड़ों का जो ग्रुप था उनको आपस में रिलेट किया, कि डुब्राइनर ने रिलेशनशिप बनाया। डुब्राइनर relates atomic masses of elements with group of three elements, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उसके साथ उसने रिलेट करने की कोशिश की। और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा ये जो डुब्राइनर का पीरियोडिक टेबल होगा या लॉ ऑफ ट्राइएड, यहां पर मैं डिफाइन करूं अगर लॉ ऑफ ट्राइएड, तो इसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे, जो एक्चुअल में शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना होता है। डुब्राइनर ने कहा इन अ ट्राइएड द atomic mass of elements of central element लिखेंगे हम यहाँ पर, of central या middle element और middle element is the average of atomic mass of other two elements, of other two एलिमेंट्स। बात को समझेंगे हम यहाँ पर
कहना क्या चाह रहा है दुब्राइनर। उसने कहा हम तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए अगर पीरियड टेबल में, उसे ट्राइएड कहेंगे। वो एलिमेंट तीन तीन एलिमेंट के जो ट्रिपलेट्स बना के हम पीरियड टेबल में तरतीब देंगे उनको, उनमें जो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालें। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी कुल तादाद होती है उनका वजन लेके टोटल तादाद पे तकसीम कर देते हैं। उसने कहा कि आप लें तीन तीन एलिमेंट्स के जोड़े ट्रिपलेट्स बनाए, उनमें से जो दरमियाने का एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज आएगा। तो इसकी एज एन एग्जांपल हम वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। जो उसने मिसाल उसने कहा जी आपके पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो इसका एटॉमिक मास उसने कहा 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है और इसका 137 है। कहता है आप इसको और इसको, इन दोनों के एटॉमिक मास को जमा करें। जमा करने के बाद 2 पे तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, वो इसका तकरीबन नियर अबाउट 88 आता है, जो कि इसका एटॉमिक मास निकलता है। यानी कि ये 40 को और 137 को जमा करें और इनको 2 पे डिवाइड कर दें तो दरमियान वाले का एटॉमिक मास आपके पास निकल के आ जाएगा। ये बात की किसने, दुब्राइनर ने। इससे उसने लॉ ऑफ ट्राइएड कहा कि हम एलिमेंट के तीन तीन एलिमेंट को जोड़ के ट्रिपलेट बना के ग्रुप पीरियड टेबल में तरतीब देते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत पुरानी बात है, पहले की बात है। इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव ने कुछ कहा। न्यूलैंड ऑक्टेव को देख लेते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगर न्यूलैंड की बात करें हम, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव का कानून है इसके मुताबिक न्यूलैंड क्या करता है। चलिए इससे पहले एक और चीज के 1960 में कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से कुछ रिएक्शंस भी फेमस हैं। इन्होंने एटॉमिक मास दरियाफ्त किया। क्या दरियाफ्त किया जी, एटॉमिक मास। अच्छा ये एटॉमिक मास का लफ्ज मैं बार बार जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एटॉमिक मास का जो वर्ड है हम पिछले चैप्टर में पढ़ आए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें। किसकी तादाद को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें किसी भी एटम में, तो वो हमारे पास एटॉमिक मास बनता है। इसके अगेंस्ट एक दूसरी टर्म भी निकल के हमारे पास आती है, वो बात में देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या है एक्चुअली, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा तो ये 1860 लिखेंगे यहाँ पर। 1860 में कैनिज़ारो ने एटॉमिक मास दरियाफ्त किया। अच्छा इसके बाद न्यूलैंड ने कुछ कहा। न्यूलैंड ने 1864 में ऑक्टेव पेश किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसे कहते हैं, ऑक्टेव्स दे दिया। यहां पर मैं लिख लेता हूं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने कहा न्यूलैंड ऑक्टेव ने, देयर वाज repetition in chemical properties of elements, chemical properties of every लिखेंगे यहाँ पर, of every eighth element if they were arranged according to their increasing atomic masses, ये बात भी समझने वाली है यहाँ पर कि ऑक्टेव कहता है कि हम 8 एलिमेंट के जोड़े बनाते हैं। ऑक्टेव के वर्ड को यहाँ पर समझना होगा हमें। ऑक्टेव का मतलब ग्रुप ऑफ 8। इसका क्या मतलब निकलेगा, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप है हमारे पास, 8 एलिमेंट्स ग्रुप या ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, कहता है 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पहले से मैच कर रही होंगी। तो ये बात किसने की, ये ऑक्टेव ने कही। उसने कहा अगर हम एलिमेंट्स के 8 पेयर्स बनाए, 8 एलिमेंट के हम बना के रखें, ग्रुप्स बना के रखें, 8 एलिमेंट का एक बंडल, फिर 8 का दूसरा, फिर 8, इस तरह, तो जो पहले और 8वें एलिमेंट की खसूसियत होंगी वो मिलेंगी अगर हम इनको
एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब देंगे। इफ दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, के एटॉमिक मास की तरतीब से इनको लेके आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज जिसने इसको ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं होने दिया कि इसने इसके डीमेरिट्स कह लें या इट कांट बी मोर एक्सेप्टेबल, कि ये ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया, वजूहात क्या थी? नंबर 1 जो वजह लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूलैंड ने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, डोंट लेफ्ट empty spaces for undiscovered elements, ये बात पूछ लिया था पेपर में जी, वजह क्या थी न्यूलैंड का लॉ ऑफ एक्टिव क्यों ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्यों ज्यादा नहीं माना गया? दूसरी वजह कि उस वक्त नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस जो है वर आल्सो नॉट नाउन। तो इसलिए ये जो लॉ है ये ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया। ये इसके क्या लिखे मैंने, डीमेरिट्स, कि इट कांट गेट मोर एक्सेप्टेबल। वजह क्या है? ये 2 वजूहात है जी, नोबल गैस का भी नहीं पता था उस वक्त, और कुछ अनडिस्कवरेबल जो एलिमेंट्स हैं उनका भी इसने जिक्र नहीं किया, उनके लिए खाली जगह नहीं छोड़ी, इसने कोई बात नहीं की इसने। तो ये ऑक्टेव था और ये आपके पास 2 प्राइमर था। नेक्स्ट हम मजीद को कवर करते हैं, तो इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।